आज का वीडियो वो सारी वीमेन के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रेग्नेंट है और जो माँ बनने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू पेरेंटिंग एंड बियॉन्ड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तभी आपको कौन से चीज़ों की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 10 बेसिक थिंग्स जो सारी वीमेन को चाहिए जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है। सो सबसे फर्स्ट है जो सारी मदर्स को लगेगा, दैट इज़ अ मैटरनिटी पैड। मतलब जो आप नॉर्मल पैड्स पीरियड्स में यूज़ करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेना, क्योंकि अगर आप छोटा लोगे बिकॉज यू नो द ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा। सो कीप दैट इन माइंड। मैंने स्पेशल मैटरनिटी पैड ही लिया था, मैंने नॉर्मल पैड यूज़ नहीं किया था। सो दिस वॉज द ब्रांड जो मैं यूज़ कर रही थी। और आप जब हॉस्पिटल जा रहे हो तो प्लीज़ मैटरनिटी पैड साथ में लेके जाना। एक बार आप सिर्फ हॉस्पिटल से कंफर्म कर लेना, अगर आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है सो आपको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया था। अगर आपको इन मैटरनिटी पैड ऐसा मतलब एग्जैक्टली मैटरनिटी पैड में अलग से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप जो नॉर्मल पैड पहनते हो उसका थोड़ा एक बड़ा साइज़ आप यूज़ कर सकते हो। दैट ऑल्सो विल बी वेरी इफेक्टिव। My second is feeding pillow. I cannot put more attention to this product. जिसने भी फीडिंग, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बैठना, क्योंकि आपका बच्चा हर 1.5-2 घंटे में आपसे फीड डिमांड करता है। एंड इट इज़ प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि नॉर्मल पिलो और फीडिंग पिलो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने दोनों यूज़ किया है। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है फीडिंग पिलो में इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आई विल हाईली रेकमेंड, क्योंकि आफ्टर सी सेक्शन तो ऐसे ही बैठना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आपके पास फीडिंग पिलो रहेगा वो अच्छे से इट विल नॉट बज, वो स्लिप नहीं होता है और वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। तो डिलीवरी के मतलब आपकी जब ड्यू डेट आने वाली है उससे पहले ही फीडिंग पिलो खरीद के रख देना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। जब फीडिंग की बात चल रही है तो मैं थर्ड पॉइंट इज़ निपल पैड्स। बहुत सारी मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क का ओवर सप्लाई होता है और कभी कभी एक साइड पे भी बच्चे को जब आप पिला रहे हो तो दूसरा साइड थोड़ा सा लीक होने लगता है और उसके वजह से कपड़ा ख़राब हो जाते हैं। इफ़ यू डोंट वांट दोज थिंग्स, आप पहले से ही निपल पैड्स में इन्वेस्ट करके रख देना। तो आप जब पिला रहे हो तो दूसरी साइड पे वो पैड्स लगा देना, सो दैट जो भी लीकेज हो रहा है तो वो पैड इजीली एब्जॉर्ब करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप जब फीडिंग कर दे रहे हो उसके बाद भी कभी कभी लीक होता है, या फिर अगर आपका बच्चा बहुत सारे घंटों तक उसने अगर फीड नहीं लिया है और आप ट्रैवल भी कर रहे हो तभी भी आपको निपल पैड्स यूज़ होने ही वाले हैं। फीडिंग से रिलेटेड और एक पॉइंट एंड दैट इज़ अ ब्रेस्ट पंप। सो इसमें दो आता है, एक मैनुअल आता है और एक उसको वो इलेक्ट्रिक में डाल के जो यूज़ होता है वो आता है। मैंने मैनुअल लिया था। I took from Love Lab and it was amazing. The quality is good. It does the job. और मैंने एक वीडियो में मैंने इसके पहले वाले जो ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने उसमें एग्जैक्टली बताया है कि मैंने ब्रेस्ट पम्प कैसे यूज़ किया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर आपको एक शॉर्ट में बता दूँ तो जब भी आपको ऐसा लगता है दैट आपके बच्चा ने बहुत सारे घंटे तक उसने फीड नहीं लिया है, तो अगर आपका ब्रेस्ट फुल हो गया है तो उसको पंप करके उसको निकाल देना, अदरवाइज वो स्वोलन हो जाएगा ब्रेस्ट एंड इट विल पेन अ लिटिल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगेन रिलेटेड टू फीडिंग, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी फीडिंग पे ही ज़्यादा अटेंशन हर मदर्स का रहता है। सो फीडिंग वेयर एंड फीडिंग ब्रा। सो फीडिंग वेयर में आप फीडिंग टॉप्स ले सकते हो या गाउन ले सकते हो। मैंने ज़्यादातर के गाउन ही यूज़ किए हैं बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट हैज़ जिप और बटन्स दोनों चलता है, सो दैट जब भी आपका बच्चा फीड मांगता है आप फटाफट से उसको बटन निकाल के या जिप डाउन करके आप उसको फीडिंग दे सकते हो। उसके अलावा आप फीडिंग ब्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने पर्सनली अलग से कोई फीडिंग ब्रा नहीं लिया है, मैंने स्पोर्ट्स ब्रा ही मैं यूज़ करती थी एंड नॉट दैट क्लिप वाला ब्रा, इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल। मैंने प्रेगनेंसी में भी सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा ही पहना है। इसके अलावा जो मदर को तुरंत लगेगा आफ्टर डिलीवरी जैसे आप घर पे आते हो वो है ऑयल।
बहुत सारे ट्रेडिशनली ऑयल मसाज करते हैं एंड आई विल हाईली रिकमेंड ऑल्सो, क्योंकि इट इंक्रीजेज योर ब्लड फ्लो। बैठ के और बच्चों को संभालते संभालते योर बॉडी एक इज़ अ लिटिल, सो इट इज़ बेटर कि आप मसाज ले लेना। इट विल सूद यू डाउन, इट विल काम यू डाउन एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो 1 घंटा मेरे लिए कितना अमेजिंग होता था। लाइक आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर माई मसाजेस। और मैंने 1 महीना लिया है और उसके लिए जो मैंने ऑयल यूज़ किया था वो ये वाला था। अगर आपको चाहिए तो आप सरसों का तेल या सिर्फ कोकोनट ऑयल, जो भी आपको ऑयल चाहिए मसाज के लिए, वो प्लीज़ पहले से ही रख देना। अगर माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज अ थर्मस। मैंने मिल्टन का लिया था। अगर आपको चाहिए आप कोई भी थर्मस ले सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि उसमें पानी गर्म रहना चाहिए फॉर फ्यू आवर्स एटलीस्ट। मैं क्या करती थी, अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी बना के थोड़ा सा वार्म वाटर ही वो थर्मस में भर के रख देती थी एंड आई यूज़ टू ड्रिंक फ्यू आवर्स। फिर वापस मेरी मम्मा बनाती थी, फिर वापस वो थर्मस में भरे। तो दिन में मैं 2 बार इसको बना के हम लोग उसको थर्मस में डाल के आई यूज़ टू यूज़ दैट वाटर। Mostly I used to use that water only. My next point is comfortable chappals and socks. So चप्पल्स जो आप घर पे पहनने हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से ही चप्पल एक लिया था जो मैं घर पे ही पहनती थी, सो दैट इट इज़ नॉन स्लिपरी और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। एंड ऑल्सो माई लेग्स वर स्वोलन वेरी बैडली, तो चप्पल्स वो द बेस्ट थिंग टू मी, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्ट देता था मेरे को। अगर आपको चप्पल नहीं चाहिए तो यू कैन टोटली अवॉइड इट इज़ जस्ट माई रिकमेंडेशन। बट सॉक्स प्लीज़ बाय कर लेना, बिकॉज और सॉक्स जो बाय करोगे मेक श्योर कि वो नॉन स्लिपरी ही हो। सॉक्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माई मॉम टोल्ड मी कि आफ्टर डिलीवरी आपको सॉक्स और स्कार्फ रखने ही हैं, आपको आपके फीट्स और कान ढक के रखने हैं, सो दैट आपका बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस अच्छे से रहे। अगर आपको सर्दी ऐसा कुछ हो जाता है, सो दैट इन्फेक्शन कैन ट्रांसफर टू योर बेबी एंड यू डोंट वांट दैट टू योर न्यू बॉर्न, सो दैट प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो सॉक्स एंड स्कार्फ। जो सॉक्स मैंने लिए थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दे वर वेरी कंफर्टेबल, दे वर नॉन स्लिपरी एंड दे वर एक्सट्रीमली सॉफ्ट। सो मैंने अगले वीडियो में ब्रेस्ट मिल्क की वीडियो में आपको बताया था अ सप्लीमेंट। So this supplement also doctor had recommended me after 2 days after my delivery, but I will suggest कि आप उसको पहले से ही रख दो अपने पास, क्योंकि it is just a शतावरी and all the ingredients are good ingredients और वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं। इनफैक्ट आई थिंक इट रियली हेल्प्स टू बूस्ट योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। सो आप प्लीज़ ये सप्लीमेंट, और अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है तो आप एक पाउडर बना दीजिए जिसमें आप अजवाइन, सौंफ और जीरा को सेक थोड़ा सा रोस्ट करके उसको पीस के एक रख देना, सो दैट ऑल्सो यू कीप इन विथ यू बिफोर डिलीवरी। बुक विथ यू, कोई भी एंटरटेनमेंट का एक सोर्स ले लेना अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल। प्लीज़ टेक बुक, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टेक अ बुक अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज फीडिंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योर्स, एंड जब आप उसको फीड भी करा रहे हो तो थोड़ा सा बुक रीड किया, या फिर यू जस्ट नीड समथिंग फॉर योर सेल्फ, सो एंटरटेनमेंट इन हॉस्पिटल स्पेशली। So yeah, that's it for my, these were the basic things जो mostly सारे women's को लगता है as they deliver the baby. If you like this video, please give me a big fat thumbs up below and also subscribe to my channel. Subscribing to this channel means you are helping me grow our family, and also press the bell icon, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको easily notified आप हो जाओगे। And also share this video to all the to be mothers